बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात चहारम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा सबक है शफक की बहार, दरसी किताब का 7वां सबक, जिसको हमने आज तीसरे हिस्से में पढ़ना है। और आज आप जो हासिलात ताल्लुम या हासिल ताल्लुम कोई एक अगर हुआ तो उस पर काम करेंगे, वो है नज़्म का मफहूम समझते हुए लय और आहंग के साथ पढ़ सकें। पढ़ने की खास तौर पर सरगर्मी होगी जिसमें आप पढ़ना सीखेंगे कि नज़्म को नसर से अलहदा करके लय और आहंग के साथ किस तरह से पढ़ा जाता है। कहानियां, नज़में और लतीफ़े पढ़कर या सुनकर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर। अल्लाह अपनी तरफ आने का रास्ता उसे दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। सूरत रात आयत नंबर 27 का तर्जुमा कि बेशक अल्लाह ताला उसी को अपने पास आने का रास्ता दिखाता है, उसी के लिए मंजिलें आसान होती है, उसी के लिए रास्ते खुलते हैं जो इस चीज़ की ख्वाहिश करे। जो शख्स चाहेगा ही नहीं कि वो अल्लाह से लौ लगाए, अल्लाह के रास्ते पे चले, तो अल्लाह ताला उसके लिए किस तरह से ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम जो सोचते हैं अल्लाह हमें उससे नवाजता है, हम जिसके लिए कोशिश करते हैं वो हमें मिलता है, अल्लाह हमें वही देता है। तो हम क्यों ना कोशिश करें कि हम अल्लाह के रास्ते की तलाश में निकलें, हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों के में शुमार करने के लिए कोशिश करें। हमारी कोशिश हो कि हमारा शुमार अल्लाह के उन नेक लोगों में हो और अल्लाह फिर हमारे लिए आसानी फरमाएगा, हमें अपने तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाएगा। आइए सबक की दोहराई करते हैं जो हमने इससे पहले पढ़ा। अलामत फ़ाइल यानी ने और अलामत मफूल को, जिसमें हमने कल बात की, तफसीलन इस पे बात की, इसको समझा और इसकी मश्क की। इसको इस्तेमाल करते हुए इन दोनों अलामात को आपने दो दो जुमले बोलने हैं ज़बानी। एक बच्चा दोनों जुमले बोलेगा अलामत फ़ाइल वाले और एक बच्चा बोले, अगला बच्चा अलामत मफूल के इस्तेमाल का जुमला बोल सकता है, जिसमें यकीनी तौर पे आपके एक जुमले में अलामत फ़ाइल और मफूल दोनों इस्तेमाल होंगी, लेकिन आपने उसमें से चुनाव अलामत फ़ाइल और मफूल अलग अलग करना है। ठीक है, तो वीडियो को रोकिए, मुअल्लिमा की रहनुमाई में ये सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन दोहराई तो आप लोगों ने कर ली होगी। देखते हैं कि पढ़ने से पहले आपकी कौन सी सरगर्मी है। आपसे आपकी पसंद नापसंद के बारे में बात कर लेते हैं कि अब तक आपने बहुत सी ऐसी नज़में पढ़ रखी होंगी जो आपकी दरसी किताब में शामिल थी। इसके अलावा आपने अखबारात से, रसाइल वगैरह से पढ़ी। अपनी किसी पसंदीदा नज़म के बारे में बताइए कि आपने अब तक जितनी नज़में पढ़ी आपको कौन सी नज़म सबसे अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। वीडियो को रोकिए और जल्दी से मुअल्लिमा को अपनी पसंदीदगी से आगाह कीजिए। जी आपने सबने अपनी अपनी पसंद के बारे में बात की होगी, उनको बताया होगा और वजह भी बताई होगी। हमने आज क्या करना है कि हमने भी आज नज़म पढ़नी है और इसका मफहूम समझना है और रद्द अमल के इजहार के लिए उसकी मशक करनी है कि हमें नज़म कैसी लगी, क्यों अच्छी लगी, पसंदीदा शेर कौन सा हो सकता है, क्यों पसंद आया है, ये और इस तरह की हम दीगर सरगर्मियाँ करेंगे। तो जल्दी से अपनी किताबें खोल के अपने सामने रखिए। उसमें से जो आपकी नज़्म शफक की बहार, उसका सफ़ा जो है उसको खोलिए, हम इस पे काम करते हैं। सबसे पहले आपकी नज़्म के लिए लिखा गया, क्या आप जानते हैं कि झैल में कि वो आसमानी सुर्खी जो तलुए आफ्ताब और गरूब आफ्ताब, यानी सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है और शाम के वक्त जब सूरज गरूब हो रहा होता है, तो उस वक्त वो सुर्खी जो आपको उफक पर, अब उफक आपके पास आसमान का वो आखिरी किनारा है जो हद नज़र तक आपको दिखाई देता है, जहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देता है कि ज़मीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं, उसको उफक बोलते हैं। हद नज़र तक दिखाई देने वाला वो आखिरी किनारा आसमान का, जहाँ पे ज़मीन और आसमान आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये हमारी नज़र से होता है, हकीकतन ऐसा नहीं होता। उसको उफक बोलते हैं, उस पर नमूदार होती है, इसको शफक कहते हैं। यानी ये एक सुर्ख रोशनी होती है जो तलुए आफ्ताब के वक्त और गरूब आफ्ताब के वक्त हमें उफक पर दिखाई देती है। नज़्म के खास अल्फाज पे बात करते हैं। शफक सुर्ख रोशनी, फलक, लाग, लालाजार, करामात, नीलगू, बानात, ये वो खास अल्फाज हैं जो हमारी इस नज़्म का हिस्सा हैं और इसको मतन के दौरान में आप इनको पढ़ेंगे, इनकी मशक करेंगे। शफक फैलने की भी देखो बहार, शफक फैलने की भी देखो बहार, हवा में खिला है अजब लालाजार, हुई शाम बादल बदलते हैं रंग, हुई शाम बादल बदलते हैं रंग, जिन्हें देखकर अक्ल होती है दंग। नया रंग है और नया रूप है, नया रंग है और नया रूप है, हर एक रूप में ये वही धूप है, तबीयत है बादल की रंगत पे लौट,
सुनहरी लगाई है कुदरत ने गोट, जरा देर में रंग बदले कई, जरा देर में रंग बदले कई। यहां तक हम पढ़ लेते हैं, हम कोशिश करते हैं गोट तक इसको करें, इस मिसरे को हम कल शामिल कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास शफक के एक मंजर कशी की गई है कि ये एक ऐसा वक्त होता है कि जिस वक्त शाम में अगर शफक का आप मंजर देखें तो वो ऐसा होगा कि हर तरफ एक अजीब सी बहार दिखाई देगी। आपको लगेगा कि पूरे हवा में भी हर तरफ हमारे इर्द गिर्द भी सुर्खी फैली हुई है, और शफक की जो रोशनी होती है उससे जो मुनक्कस होती है सूरज के गुरूब होने के वक्त, उसका अक्स आपको आसमान पर बादलों में भी दिखाई देता है। कहीं पर सुनहरे बादल होंगे, कहीं पर वो उनका रंग बदलता हुआ वो सुनहरे से सुर्खी माइल होंगे। तो आप देखें कि ये किसी और वजह से नहीं होता कि धूप के मुनक्कस होने के, धूप के अक्स का मुख्तलिफ जो आप ये कह लें मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ जावियों से जो धूप उन बादलों पे पड़ रही होती है, तो वैसे ही बादलों के रंग भी खूबसूरत बने हुए होते हैं। ये किसी और वक्त की बात नहीं, बल्कि शाम के वक्त जब शफक का वक्त होता है, उफक पे आपको जो सुर्खी दिखाई देती है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, ये उस वक्त का मंजर है। अब यहाँ पे आपको इसमें यही बताया गया कि आपको वो रंग देख के इंसान की अकल दंग रह जाती है। इतने हसीन, इतने खूबसूरत रंग के देखने वाले की अकल जो है वो दंग रह जाती है, वो हैरान रह जाता है कि इनको बनाने वाली ज़ात कौन है। तो आप सोचिए कि इतने हसीन इम्तिजाज, इतने हसीन मिलाप, इतने खूबसूरत रंग बनाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। यकीनन आपको नज़्म का अंदाज़ा हो रहा होगा, समझ आ रही होगी कि ये कुदरती मंजर से ली गई है, हमारी एक नज़्म है जिसमें मंजर कशी की गई, ठीक है। अब आपने जल्दी से क्या करना है कि एक इनफरादी सरगर्मी करनी है, और नज़्म जितना हिस्सा हमने आज पढ़ा इसमें से जो शेर या अशार आपको पढ़े, इनमें से कौन सा शेर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हर तालिब इल्म ने अपनी पसंद का शेर अपनी कॉपी पर लिखना है, और पसंदीदगी की वजह भी मुख्तसरन 2 से 3 जुमलों में लिखनी है। तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी, इनफरादी सरगर्मी मुकम्मल हो गई। ग्रोही सरगर्मी है आपके लिए, 5-5 के ग्रोहों में आपने तकसीम होना है। हर ग्रोह का सरबराह बाकी अफराद को अशार का मफहूम समझाएगा। वैसे तो मफहूम आपको समझा दिया गया है मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी अगर किसी ग्रोहों में तकसीम हो, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया, तो हर ग्रोह का वो बच्चा जिसको नज़्म अच्छे से समझ आई, उसका मफहूम समझ लिया, वो बाकी बच्चों को दोबारा से समझाए, लेकिन वीडियो को रोकते हुए। वही सरगर्मी भी मुकम्मल हुई। मश्क करते हैं। मश्क का सवाल नंबर 1, जुज़्व नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 अज्जा हमारे आज के सबक से मुतल्लिक हैं, या तकरीबन इसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारी अपनी पसंद और नापसंद से मुतल्लिक है। इनके जवाबात आपने अभी ज़ुबानी अपनी मौलिमा को देने हैं, और सवाल नंबर 2 जिसमें आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, इसका जुज़्व नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमारे आज के मतन से मुतल्लिक थे, तो इसलिए इनको भी आप अभी मुकम्मल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सवाल नंबर 4 के सबक के तनाज़ुर में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। अगर आपके पास अभी माकूल वक्त नहीं है तो आप इन सवालात के जवाबात घर से लिख के ला सकते हैं। इसके बाद आपके लिए एक वर्कशीट तैयार की गई है जिसमें आपने अशार को लय और आहंग से पढ़ना है, और जो अशार आप पढ़ेंगे उन पे अपने रद्द अमल का इजहार कम से कम 3 जुमलों में करना है कि आपको ये अशार कैसे लगे, अच्छे लगे या नहीं। दोनों सूरतों में रद्द अमल का इजहार कम से कम 3 जुमले लिखकर आपने अपनी वर्कशीट पर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज तक का जो सबक है, आज जो नज़्म का हिस्सा पढ़ा उसको आपको समझ आ गई होगी। नज़्म हमारी अभी मतन के हवाले से नामुकम्मल है, हम अपने अगले सबक में इसको मुकम्मल करेंगे और मज़ीद सरगर्मियाँ करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।